नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो कि अभी तक तो राजनीतिक रूप से चर्चा में बना हुआ था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स पश्चिम बंगाल में बसे हुए थे उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत चल रही थी। इसी बीच में सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक ट्वीट किया एक्स अकाउंट पे कि साहब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। तो क्या अब आने वाले दिनों में हम विद इन 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ कुछ इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे जिसमें ये पता चल पाएगा कि जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ से जा रहे हैं या क्या नहीं जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इनसाइड स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर के जो अभी रिसेंटली कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ, जिसकी लीडरशिप बाय द होम मिनिस्टर साहब ने की थी। जिसमें से सबसे पहला है जो बीएसएफ बॉर्डर बनाती है, जो इंडिया और बांग्लादेश का बेसिकली बॉर्डर है, उस बॉर्डर के बारे में बात कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के 4025 किलोमीटर इतनी बड़ी बाउंड्री भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जिसमें से करीब 2200 किलोमीटर के आसपास का जो बॉर्डर है वो अकेले वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है आपका। ठीक है, इस 2200 में से लगभग 800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 800 किलोमीटर, ये डिस्टेंस अभी भी क्या है, बॉर्डर लेस है, मतलब यहाँ पर बॉर्डर नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के सबसे पहला काम हुआ है कि करीब 800 एकड़ ज़मीन, 800 एकड़, ये ज़मीन सबसे जो पहला शुभेंदु सरकार ने डिसीजन लिया, जो वहाँ के सीएम थे, उन्होंने सबसे पहला डिसीजन लिया कि सबसे पहले 800 एकड़ ज़मीन किसको दे दी जाए, बीएसएफ को। तो जो पहली कैबिनेट मीटिंग में कि ये जो टोटल ज़मीन है फॉर द बाउंड्री, ये बीएसएफ को दे दी गई है फॉर द फेंसिंग। ऑब्वियस बात है। तो जो सबसे पहला डिसीजन होता है वो यहाँ पर होकर के आता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका निकल करके आता है वो है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लेकर के। इसमें भारत और पाकिस्तान के अप्रॉक्सीमेट 6000 किलोमीटर, जो कि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो कि नोन एज द बांग्लादेश। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है आपका, उस सेक्शन में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। स्मार्ट बॉर्डर के अंतर्गत बेसिकली स्मार्ट सर्विलांस, सेंसर नेटवर्किंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा ड्राइवन डिसीजंस एटसेट्रा, आप कह सकते हैं, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट, ये दोनों चीज़ें लगाई जाएंगी कहाँ पर, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के लेकर के, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, खास करके जब से इलीगल माइग्रेशन की इंक्रीजमेंट हुआ है लास्ट गवर्नमेंट में। थर्ड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है वो बेसिकली डेमोग्राफी को लेकर के आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, उसमें एक रिपोर्ट में टाइटल दिया गया है अननेचुरल डेमोग्राफी। अननेचुरल डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है? बेसिकली देखिए, नेचुरल डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है, नॉर्मल जो अपनी आबादी है कहीं बढ़ रही कहीं घट रही एटसेट्रा, ये सब नेचुरल तरीके से बढ़े, दैट इज नेचुरल डेमोग्राफी। बट अननेचुरल डेमोग्राफी का मतलब हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारण से अगर किसी भी समुदाय की, किसी धर्म की, किसी पर्टिकुलर स्पेशल कम्युनिटी की आबादी में इंक्रीजमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को अननेचुरल डिसीजंस या डेमोग्राफी के फॉर्मेट से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड देखी गई, उस कम्युनिटी में लगभग 8.7% की ग्रोथ देखी गई है, और जो हिंदू कम्युनिटी है उस हिंदू कम्युनिटी में अप्रॉक्सीमेट 4.7% का डिक्लाइन देखा गया है। तो ये प्रैक्टिकली ऐसा तो होना संभव हो नहीं सकता, क्योंकि आबादी जहां मेजॉरिटी में वहां पे, तो इसका मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्पेशलाइज यहां पर काम कर रहे हैं, उन फैक्टर पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन थे जो सबसे पहले होम मिनिस्ट्री साहब ने क्या किया, इसको लिया, और अब आने वाले दिनों में इस पर काम होगा। तो अब इस चीज़ के लिए किया क्या जाए, तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले होम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसको लीड करेंगे प्रकाश प्रभाकर नावलेकर सर, जस्टिस हैं। ये आपको क्या करेंगे, बेसिकली प्रकाश प्रभाकर नावलेकर साहब है। ये वो ट्वीट है जिस ट्वीट को अमित शाह जी ने किया था, जिसमें बताया गया कि जो पीएम की लीडरशिप में उसमें कमेटी बनाई जा रही है लेड बाय द नावलेकर साहब, जिसका मेन काम होगा अननेचुरल डेमोग्राफी, जो मैंने पीछे आपको बताया, अप्राकृतिक रूप से जो डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है उसको लेकर के बेसिकली होगा। अब ये जो कमेटी होगी, इस कमेटी के जो मेन पर्पस होंगे, वो मेन पर्पस में सबसे पहला होगा कि जो माइग्रेशन है, उस माइग्रेशन के जो पैटर्न है उसमें चेंजमेंट क्या आया हुआ है। माइग्रेशन के पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारे चेंजमेंट आ जाते हैं, जिसमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट देखा जा सकता है
सबसे पहले तो चैलेंजेस, अगर कोई माइग्रेशन हो रहा है तो उस माइग्रेशन के समय कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं बाय द कंट्री और बाय द कम्युनिटी। दूसरे कुछ अंडरलाइन फैक्टर्स भी होते हैं जो इसमें काम करते हैं, लाइक जो बस्तियां बसाई गई हैं, मान लीजिए को जो स्लम्स वगैरह बसाई जाती हैं, वो जो स्लम्स है वो बसाने के पीछे के रीजंस क्या थे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है वो फैक्टर काम करता है कि इन सभी लोगों को दिए गए आईडी, ये आईडी कार्ड्स वगैरह कहाँ से इनके पास आ जाते हैं, आधार पैन कार्ड, इसके लिए जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आया, क्योंकि हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है फॉर द आईडी पर्पज़ के लिए, तो इसको भी एक तरीके से चेक करना, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो ही जाता है चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा आखिर इनकी आबादी में सडन इंक्रीजमेंट स्पाइक कैसे आया है, हिंदू की आबादी में डिक्लाइनमेंट क्यों आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स को चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे काम किया जाएगा वो स्ट्रेंथनिंग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो बांग्लादेश की बॉर्डर है उसकी फेंसिंग करना, ये टॉप प्रायोरिटी पर रखी जाएगी, क्योंकि कुल मिला के 800-850 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो अभी नेचुरल बॉर्डर होता है, मतलब उसमें अब कोई भी आसानी से आ जा सकता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है भारत में इलीगल माइग्रेंट्स का, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनका बेसिकली सबसे बड़ा रीजंस आप कह सकते हैं इंडो बांग्लादेश के बीच में। अब यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा कंसर्न आता है वो कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं कि क्या साहब ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उन क्वेश्चन को चले समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि जो असम वाला सेक्शन है उस असम वाले सेक्शन का क्या होगा, क्योंकि असम मैंने बताया बांग्लादेश को लेकर के तो इश्यू समझ में आता है, बंगाल बॉर्डर को लेकर के। असम में बेसिकली क्या हुआ था 1998 में, जो उस समय के गवर्नर थे एस के सिन्हा सर, उन्होंने बेसिकली उस समय के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है उसके कारण असम की जो डेमोग्राफी वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। इस डेमोग्राफी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो रखा है बाय दैट गवर्नमेंट, उस समय ध्यान नहीं दिया गया था। ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है बेसिकली बंगाल और बिहार के बॉर्डर को लेकर के। बंगाल बिहार जो बॉर्डर पड़ता है, वेस्ट बंगाल और बिहार, इस बॉर्डर पे माइग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा जमावड़ा है, साउदर्न जो बिहार वाला सेक्शन है वहाँ पे। तो अब इन जो बांग्लादेशी यहाँ पे बसे हुए हैं या इलीगल माइग्रेंट्स जो यहाँ पे बसे हुए हैं, इनका क्या होगा स्पेशलाइज इन बिहार, क्योंकि बंगाल का तो समझ में आता है क्योंकि बॉर्डर स्टेट है तो वहाँ पे इस तरीके के बीएसएफ वगैरह ये सारे काम कर सकती है। बट जो इंटरनल स्टेट हैं उन इंटरनल स्टेट में इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। 2005 में आप कह सकते हैं 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बेहतर डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स को अघोषित बाह्य आक्रमण अनाउंस किया था। मतलब एक ऐसा आक्रमण है जो पता नहीं चल रहा है लेकिन ऑब्वियस है आउटरनल आउटरीच टाइप की हो रही है, एक्सटर्नल आउटरीच हो रही है, मतलब बाहर की तरफ से अटैक किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 2005 में ही आ चुकी थी, कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी रिसेंटली इस तरीके का मैटर हो रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इन सभी देशों के साथ बेसिकली जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, साथ में जो इंटरनल स्टेट है जहाँ पे जो लोग रोहिंग्या वगैरह बस गए हैं उनके साथ क्या होगा। इसी बीच में पीएम की जो इकोनॉमिक काउंसिल है, आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसकी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में एक रिपोर्ट आती है, उसका नाम है शेयर ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये रिपोर्ट आई है, अक्रॉस कंट्री एनालिसिस करके रिपोर्ट है, दैट इज फ्रॉम 1950 से लेकर के 2025। मतलब पूरे इस दौर में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर एक स्टडी कराई गई। उस स्टडी कराने का डेटा आपके सामने रखा गया था बेसिकली पीएम साहब के सामने कि साहब ऐसा ऐसा है। तो उस डेटा के बारे में आपको डेटा दे देता हूं कि ये आबादी टोटल 7.8% हिंदू आबादी डिक्लाइन हुई है, 4.25% मुस्लिम आबादी इंक्रीज हुई है। ये इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुरंत आ जाता है कि ये जो रिपोर्ट में चीज़ें कही गई हैं क्या ये जेन्युइनली हैं, सही किया गया है। क्योंकि इसकी जो एक मेंबर है डॉक्टर शर्मिका राव, उन्होंने बोला था कि जो रिपोर्ट की एनालिसिस की गई है वो बिल्कुल फैक्ट्स बेसिस पे की गई है, प्रॉपर स्टेट वाइज एनालिसिस करके की गई है। अब यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले आ जाता है कि जब इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद सरकार का नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सरकार का नेक्स्ट कदम। तो सरकार का जो नेक्स्ट स्टेप होती है उस पॉलिसी को बोलते हैं डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी के नाम से डिनोट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो डिटेक्ट किया जाएगा जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं भारत में, उनका हिसाब किताब क्या है। जैसे 1991 में अप्रॉक्सीमेट 7 लाख के आसपास थे, 1999 में अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ के आसपास हुए, 2004-05 में 1.5 CR के आसपास हुए और 2015 की जो रिपोर्ट आई उसमें 2.7 CR के आसपास मुस्लिम्स जो हैं इलीगल माइग्रेंट्स हैं बेसिकली उनकी आबादी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि साहब सबसे पहले तो इन इलीगल माइग्रेंट्स को हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है, पकड़ना है। दूसरी जो स्टेप गवर्नमेंट उठाती है वो याद रखिए डिलीट। डिलीट का मतलब होता है कि इनका सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है
वो डॉक्यूमेंटेशन को क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट से इनको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट का फायदा ना उठा सके। सबसे सेकंड स्टेप में सबसे पहले इनको डिटेक्ट किया जाएगा, देन इनका जो डेटा है उसको क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। डिलीट का मतलब होता है इनका जो डेटा ऑफिशियल साइट से हटाया जाएगा, और फाइनली फिर आपका क्या किया जाएगा, दैट इज डिपोर्ट टू बांग्लादेश। तो इस पे बेसिकली काम हमारा चालू हो रखा है, मीटिंग हो रखी है, जिसमें बहुत तरीके के होल्डिंग सेंटर भी बना दिए गए हैं जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं। अभी आपने सुना भी होगा, शुभेंदु सरकार का स्टेटमेंट क्या आ गया था कि साहब हम किसी के मतलब लाइक वर्ड तो गलत था, बट लॉजिक बात है कि हम उनको पाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो फालतू में उनको रखने पे होगा। तो इससे अच्छा है कि उनको माइग्रेशन सेंटर जो होते हैं उस सेंटर से हटा करके सीधे सीधे कहाँ भेजा जाए, बांग्लादेश में भेजा जाए। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। क्या ये सबसे पहले तो आप पकड़ो, पकड़ने के बाद इनका डेटा खत्म करो, उसके बाद इनको डिपोर्ट करो। तो ये जो प्रोसेस होने जा रही है, इसके लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो 6 मंथ की टाइम लिमिट दे दी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द BSF। इस पे अब समझने वाली बात हो जाती है कि आने वाले 6 महीनों में बहुत कुछ होने जा रहा होगा इस सिचुएशंस को लेकर के, काफ़ी कुछ होंगे चीज़ों को लेकर के। ऑब्वियस इतनी आसानी से चीज़ें होती नहीं है, सामने वाली जो पार्टी होती है वो भी रिटेलिएट करेगी चीज़ों को लेकर के, एक साथ जबरदस्ती हमारे साथ किया जा रहा है, XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है चीज़ों को लेकर के। बट हाँ, इस तरीके की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने कल शाम को इस तरीके का एक तरीके से आप कह सकते हैं कानून बना दिया है, खास करके वेस्ट बंगाल को लेकर के, कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या करवट पलट, कहते हैं ना कि ऊँट किस करवट बैठता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। ठीक है, तो ये रही आज की इनसाइड स्टोरी, जिसमें आपको समझाया गया कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके साथ किस तरीके की डील आने वाले दिनों में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।